आगम का कार्य कर रहे हैं गुरुदेव। तो सही में देखो, पढ़ाई लिखाई सुरेखा जी आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं या कौन सी भी चीज हम हाथ में लेते हैं, तो सुरेखा जी जैन आगम जब आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में आप जो फील करते हैं कि आगम यानी क्या, सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आगम का मतलब क्या है, या जैन आगम के बारे में लोगों को ज्यादा का जानकारी नहीं क्या है कि अभी जैन समाज में 32 आगम है। दिगंबर में अलग संख्या है उसकी, श्वेतांबर में अलग संख्या है उसकी, मंदिर मार्गी में अलग, ये जो अलग अलग संख्या है, और इस सब में एक महत्वपूर्ण ऐसा कौन सा, अभी हम बोलते कि इसमें भगवत गीता, तो ऐसे जैन धर्म में कौन सी है? तो जैसे अभी आपने प्रश्न किया आगम के बारे में, तो पहले तो हम जैन जो शब्द है उसको समझें। जैन जो है वो एक लाइफस्टाइल है, और जैन जो शब्द बना है वो जिन भगवान से बना है। जिन यानी जिनेंद्र भगवान, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया, उनके जो वचन हैं तो उसको हम कहते हैं जिन आगम, यानी आप्त पुरुषों के जो वचन हैं उनको हम आगम कहते हैं। आपने जैसे सुना होगा, हिंदू परंपरा में 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब हैं, ईसाई धर्म में बाइबिल है, मुस्लिम धर्म में कुरान है। तो हर धर्म संस्कृति के अपने कुछ धर्म ग्रंथ होते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमारी लाइफ के जीपीएस हैं। आज आपको यहाँ से पूना से दिल्ली जाना है तो जीपीएस आपको डालना पड़ता है और आप बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। तो हर आत्मा को परमात्मा बनना है, उसके लिए ये जो धर्म ग्रंथ हैं वो जीपीएस का काम करती है। और जैसा कि अभी सुरेखा ताई ने बात की कि कोई 32 आगम मानता है, कोई 45 मानता है, कोई 84 आगम मानता है, हम किसको माने? गुरुदेव के पास भी कोई व्यक्ति आया, श्री अमर गुरु जी के पास, कि गुरु महाराज बहुत कंफ्यूजन है, किसको माने, कौन सही? वो कहते हम सही, वो कहते हम सही। गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। आपका मन करे आप 32 पढ़िए, आप 45 पढ़िए, आप 84 पढ़िए, लेकिन पढ़ना किसी को भी नहीं है। किसी ने, बहुत कम लोगों ने आगम पढ़े होंगे, बहुत कम लोगों ने कुरान पढ़ी होगी, बहुत कम लोगों ने वेद पढ़े होंगे, और हम बस अपने अपने डंडे, अपने अपने झंडे, और हम अपना लड़ना धर्म के नाम पे शुरू कर देते हैं। धर्म जो है वो तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाता है। धर्म जो है वो एक द्वार है जिससे हम पार हो सकते हैं। गुरुदेव, आपने जो आगम के बारे में बहुत सारा स्टडी किया, सचित्र बनाए सब जी। ये आगम छोटे छोटे बच्चों को भी वो लेके देखे तो उनको बराबर सही मायने में मालूम पड़ता है कि इस आगम में क्या होगा। तो ये आपने करते हुए आपको कैसा हुआ कि ये अपन सचित्र करना चाहिए, ऐसे आपके मन में आया और गुरु ने ही अपने सहायता दी? अब तक आपने कितने ऐसे आगम सचित्र किए हैं? मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे, ये जो आगम हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वो द्वार हैं जिससे हम पार हो सकते हैं संसार से, लेकिन हमने इनको दीवार बना लिया है। तो ये जो दीवार है उसमें आप जाएंगे, पास होने की कोशिश करेंगे, सिर फूटेगा, लेकिन द्वार है, द्वार उसको बना लेंगे तो वो आपको पार भी लेके जा सकता है। जहां तक सचित्र जैन आगम की बात आपने की है, तो ये मेरे दादा गुरुदेव राष्ट्र संत उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब, उनके मन में ये कल्पना आई, ये उनकी परिकल्पना है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, दुनिया में जो बाइबिल है अभी इस समय वर्तमान में पूरे ऑल वर्ल्ड की आबादी कितनी है, जो जनरेशन है कितनी आबादी है? लगभग 700 से 800 करोड़ है ना। तो बाइबिल जो है इतना प्रिंट हो चुका है कि आप 17 बार पूरी दुनिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, यानी 100 करोड़ इंटू 70। तो गुरुदेव के जीवन में, उनके मन में विचार आया दादा गुरुदेव को कि हमारे जैन आगम जो हैं
उनका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। भगवान महावीर जो हैं उनकी वाणी भी विदेशों तक भी पहुंचनी चाहिए और उन्होंने अपने लेवल पे प्रयास किया। हमारे पास 500 लेटर ऐसे अभी भी रखे हैं, लंदन के, जापान के, अमेरिका के और बड़े बड़े देशों के, जहां पर गुरुदेव ने उस जमाने में आज से 50 साल 70 साल पहले आगम भेंट किए और वहां की यूनिवर्सिटियों में आज भी वो आगम उपलब्ध हैं। क्या बात। वहाँ के जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, 500 लेटर हमारे पास आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। दादा गुरुदेव ने वो आगम जिनको गिफ्ट किए विदेशों तक पहुंचाए। तो ये आगम यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं? पढ़ाए जाते हैं। तो पीएचडी के लिए या सीनियर कॉलेज के लिए पढ़ाए जाते हैं? देखिए, आगम जो है वो कोई भी पढ़ सकती है और लेकिन आज से 50 साल पहले गुरुदेव के मन में विचार आया, आने वाला जो समय है, आने वाली जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी, वो इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देने वाली है और विदेशों में जो लोग रहते हैं जैनिज्म पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इंग्लिश में अगर आगम साहित्य होगा तो बहुत हेल्पफुल होगा रिसर्च के लिए। और उसमें भी प्लस पॉइंट क्या है, वैसे तो हमारे बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने, विद्वानों ने आगमों का अलग अलग समय में प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में प्रकाशन किया है। श्रुताचार्य, उत्तर भारतीय प्रवर्तक, वाणी भूषण गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज, उनके जो आगम हैं आप देखेंगे तो बहुत सरल भाषा में है। एक बच्चा है वो भी समझ सकता है, युवा भी पढ़ सकता है, जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज, उनको प्रेरणा दी कि आप ये 32 आगम को इंग्लिश में बनाएं और गुरुदेव ने वो कार्य शुरू किया। उनके जीवन काल में लगभग 24 आगम कंप्लीट हुए और उनका देवलोक गमन जो है 2013 में हुआ लुधियाना के अंदर। वो गुरुदेव के आशीर्वाद से उस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं उनकी कृपा से, और अभी हमारे 27 आगम जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। भगवती सूत्र जो जिसमें 36,000 प्रश्न हैं, 36,000 उत्तर हैं, परमात्मा है, कर्म है, आत्मा है, पुनर्जन्म है, कोई भी विषय हो, चाहे वो संसार का है, चाहे हिस्ट्री का है, चाहे वो जैन भूगोल और खगोल का है, चाहे वो नक्षत्र विज्ञान का है, चाहे वो नर्क और स्वर्ग का है, चाहे वो नदी और पहाड़ों का है, वो पूरा का पूरा विषय जो है भगवती सूत्र में है, बाकी सभी आगमों में भी है। तो उसी एक आगम के अभी तक 8 पार्ट बन चुकी हैं और 9वां पार्ट अभी दिल्ली में चातुर्मास होगा 2026 का, तो वहां पर गुरुदेव के आशीर्वाद से उसका विमोचन किया जाएगा, लोकार्पण होगा। अमर वरुण कहे भक्तों पे तेरी करुणा की बरसात रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे। मैं क्या मांगू इससे बढ़कर, आशीष तेरा मेरे साथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे।